हेलो स्टूडेंट्स, आवर एजुकेशन बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में। अगर आपको मानव विकास के बारे में डिटेल में देखना है तो वो हमने 2-3 पिछली वीडियो बनाई हुई है। वहाँ पर जाकर आप मानव विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके पक्ष के बारे में देख सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था, जिसकी एज है जन्म से 5 वर्ष। पहली अवस्था है शैशवावस्था, जिसकी एज है जन्म से 5 वर्ष। अब शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्व शैशवावस्था, जिसकी एज है 0 से 3 साल, और दूसरी है उत्तर शैशवावस्था, जिसकी एज है 3 से 5 साल। शैशवावस्था की पूरी एज कितनी है? जन्म से 5 वर्ष। पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था 2 भागों में से डिवाइड किया गया है। पूर्व शैशवावस्था की एज है 0 से 3 साल और उत्तर शैशवावस्था की एज है 3 से 5 साल। अब शैशवावस्था के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उन्हें देखते हैं। पहली परिभाषा है बैलेंटाइन के अनुसार। बैलेंटाइन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, तो आज आइए इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। इनकी परिभाषा, इनके अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। बैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा है फ्राइड के अनुसार। फ्राइड के अनुसार फ्राइड कहते हैं बालक जो कुछ बनना होता है वो 4 या 5 साल में बन जाता है। फ्राइड की अनुसार डेफिनेशन है बालक जो कुछ बनना होता है वो 4 या 5 साल में बन जाता है। ये तो रही शैशवावस्था की परिभाषाएं। अब शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं। शैशवावस्था की सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वह बहुत ही तीव्र होता है। दूसरी विशेषता है जिज्ञासा की भावना। छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जिज्ञासा की भावना होती है। वह हर चीज़ के लिए पूछते रहते हैं, अरे ये कैसे होता है, ये क्या है, ये सब कैसे है। तो क्या होता है उनमें? जिज्ञासा की भावना। तीसरी विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। जब छोटे बच्चे होते हैं एक बात को बार बार दोहराते हैं। अगर उनके सामने कोई बात कह दी जाए या उनको कुछ बोल दिया जाए तो क्या करते हैं, वो दोहराते रहते हैं। तो और अगली विशेषता है आत्म प्रेम की भावना। छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें अपने से ही प्रेम होता है, केवल अपने से ही प्रेम होता है, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, तो इसे कहते हैं आत्म प्रेम की भावना। सीखने में तीव्रता। छोटे बच्चे होते हैं किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। सीखना ना चाहे वो अलग बात है, लेकिन वो सीखने में तीव्रता होती है। किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। अनुकरण के द्वारा सीखना। घर में किसी भी व्यक्ति को जो कार्य करते देखते हैं वही कार्य करने लगते हैं, मतलब अनुकरण के द्वारा सीखना। जैसे मम्मी को कोई काम करते हुए देख रहे हैं तो वो वैसा ही काम करेंगे। पापा को कोई काम करते देखते हैं तो वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा सीखना। तो शैशवावस्था की विशेषताएँ क्या हो गई? शारीरिक विकास में तीव्रता, जिज्ञासा की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की भावना, सीखने में तीव्रता और अनुकरण के द्वारा सीखना। अब अगली अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की एज है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की एज है 6 से 12 वर्ष। अब बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज है 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था की उम्र है 9 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की एज है 6 से 12 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज है 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था की एज है 9 से 12 वर्ष। अब बाल्यावस्था की भी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहली परिभाषा है रॉस के अनुसार। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। इसका मतलब है
कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, उन्हें लगने लगता है कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं? मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है कोल एवं ब्रूस के अनुसार। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया, क्योंकि यहाँ पर हम बाल्यावस्था में अनोखे कार्य करते हैं, इसलिए इसको अनोखा काल कहा गया है। अब बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आइए इन विशेषताओं को देखते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। शैशवावस्था में क्या था कि शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से हो रहा था, और बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता है। यहाँ पर शारीरिक व मानसिक विकास कुछ मंद गति से होता है। दूसरी विशेषता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उसकी मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती जाती है। तीसरी विशेषता है आत्मनिर्भरता की भावना। बच्चा क्या होता है? बाल्यावस्था में आत्मनिर्भर बन जाता है। चौथी विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। अगली विशेषता है सामूहिक खेलों में रुचि। जहाँ पर भी बहुत सारे लोग खेल रहे होंगे तो बच्चे उन्हीं खेलों में रुचि लेते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया या बाकी और सारे खेल हैं जहाँ पर बच्चे समूह में खेलते हैं। ऐसे खेलों में रुचि लेते हैं बच्चे बाल्यावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति, मतलब बहुत खेलने की चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें लगता है कि ये हमारे काम की हैं, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे लड़के होते हैं तो उन्हें बॉल्स इकट्ठा करने का शौक़ होता है, अलग अलग तरीके के बॉल इकट्ठा करते हैं। बाकी भी और सारी चीज़ें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या हो गई? संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास भी होता है बाल्यावस्था। ये सारी हो गई बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब बाल्यावस्था के कुछ और नाम भी हैं, आइए देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय की आयु, मतलब क्या होता है? बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है तो वो क्या करता है? स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो इसे कहते हैं प्राथमिक विद्यालय की आयु। दूसरा नाम है जीवन का अनोखा काल। जैसे इस डेफिनेशन में भी बताया गया है कि जीवन का अनोखा काल कहते हैं, तो जीवन का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था, क्योंकि यहाँ पर हम अनोखे काम करते हैं, जो कार्य ऐसे कुछ अजीबोअजीब कार्य करते हैं, इसलिए इसे अनोखा काल कहते हैं, जीवन का अनोखा काल। अगला नाम है मूर्त चिंतन की आयु। जो चीज़ हमारे सामने है, मूर्त का मतलब जो चीज़ हमारे सामने है उसी के बारे में चिंतन करते हैं। स्फूर्ति की आयु, कोई भी कार्य करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं, थकान नहीं होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए कह दिया जाए तुरंत तैयार रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? स्फूर्ति की आयु। टोली, समूह या गिरोह की आयु। टोली में रहना पसंद करते हैं, गिरोह में रहना पसंद करते हैं, मतलब कि अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? टोली, समूह या गिरोह की आयु। अगली अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज होती है 12 से 19 वर्ष। 12 से 19 वर्ष। अब किशोरावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की एज है 12 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था की एज है 16 से 19 वर्ष। किशोरावस्था की एज है 12 से 19 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 16 से 19 वर्ष। यहाँ पर कुछ किशोरावस्था की डेफिनेशन दी गई है, आइए उन्हें देखते हैं। पहली परिभाषा है स्टेनले हॉल के अनुसार, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा है, तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। दूसरी परिभाषा है किलपैट्रिक के अनुसार, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यहाँ पर किशोरावस्था की कुछ अन्य उपनाम दिए गए हैं, आइए देखते हैं। जीवन का स्वर्णकाल। जीवन का स्वर्णकाल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि किशोरावस्था में हम जो चाहें वो कर सकते हैं।
कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम चाहें और वो ना कर पाएँ, इसलिए इसे जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसे समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना है, कैरियर के बारे में सोचने लगता है और कैरियर को आगे बढ़ाने, सफलता प्राप्त करने के बारे में सोचने लगता है, इसीलिए इसे जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं। संक्रमण की अवस्था, दूसरा है संक्रमण की अवस्था। संक्रमण की अवस्था उसे कहते हैं जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा होता है, तो इसे संक्रमण की अवस्था कहते हैं। तीसरा नाम है जीवन का सबसे कठिन काल। इसे किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आसपास बदल रही होती हैं, तो ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। आंधी व तूफान की अवस्था, यहाँ पर जो भावनाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं कि समझ नहीं पा रहे होते हैं बच्चे कि क्या करना है, कहाँ जाएं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अगला उपनाम है घनिष्ठ मित्रता का काल, क्योंकि घनिष्ठ मित्रता का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे दोस्ती करते हैं, तो कहते हैं जीने मरने की कस्में, साथ साथ जीने मरने की कस्में। यहाँ पर जो मित्रता करते हैं वो घनिष्ठ मित्रता होती है, ज़्यादातर जीवन भर चलने वाली मित्रता होती है, इसलिए इसे घनिष्ठ मित्रता का काल कहते हैं। उलझन की अवस्था, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तब उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम किस ओर जाएं, कैरियर के लिए चिंता होती है, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, इसलिए इसे उलझन की अवस्था कहते हैं। अब किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, हम सभी जानते हैं, सबके साथ हुआ होगा, तीव्र शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में हो रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो रहे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। दूसरी विशेषता है बुद्धि का अधिकतम विकास। तीसरे है विद्रोह की भावना, बहुत जल्दी विद्रोह की भावना आ जाती है, कुछ भी गलत हो रहा होता है तो हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, विद्रोह करते हैं। रुचियों में परिवर्तन, जो बाल्यावस्था में रुचियाँ होती हैं उनमें परिवर्तन हो रहा होता है। बाल्यावस्था में हमें कुछ और पसंद होता है और किशोरावस्था तक आते आते हमारी रुचियों में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे रुचियों में परिवर्तन कहते हैं। समायोजन का अभाव, एडजस्ट नहीं करना चाहते, मैं क्यों एडजस्ट करूं, ये वाली भावना होती है, समायोजन का अभाव। समाज सेवा की भावना, समाज में कोई कार्य है तो उसे करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, कोई भी कुछ कार्य बोल दे उसे करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, तो इसे बोलते हैं समाज सेवा की भावना। कल्पना का बाहुल्य, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किशोरावस्था में कल्पनाओं में खोए रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये हो रहा है, ये सारी कल्पनाएं, मैं कहाँ हूँ, भविष्य के बारे में कल्पनाएं करते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कल्पनाओं का बाहुल्य। आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, आत्मसम्मान के बारे में बहुत ही सजग रहते हैं कि कोई हमारी आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचा पाए। नायक या वीर पूजा, जिस किसी को भी आइडियल मान लेते हैं उसी की तरह कार्य करने आरंभ कर देते हैं। जैसे किसी हीरो को अपना आइडियल मान लिया तो उसकी तरह बाल वैसे बना लिए, या ब्रेसलेट पहनना है सलमान खान की तरह, बाकी जो भी जिस भी तरीके के जिसको भी अपना आइडियल मानते हैं उसी की तरह एक्ट करने लगते हैं, तो इसे कहते हैं नायक या वीर पूजा। आज की वीडियो में हमने बात की विकास की अवस्थाओं के बारे में, डिटेल में बात की। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू।